लियो पीछे पीछे सिल्लू भाई पीछे। सर ये दोनों दिखते रहिए चलो। थोड़े पुढे सर वो साइड है ना, वो साइड है। हाँ ओके सर, थैंक्स सर। सर पीछे या चलेगा हाँ So you came all the way from Jalgaon? Or a great very good. Also fascinated by the Oh yeah, yes. All my fine.
एक सेकंड आप मेरा सोसाइटी का सेकंड आर्ट कार्निवल शो हो रहा है. द आर्ट कार्निवल कंसेप्ट इज the prime aim of this concept is to invite artists from all over India, rather young artists, because younger artists are there who struggle to get the platform in the metro cities like Mumbai, Delhi, Bangalore. So the Bombay Art Society is promoting art and artists for more than 130 years now, founded in 1888. Society is promoting artists and art through annual exhibitions and different shows. Now when this art complex started, we have an idea that there should be some way where artists can come and participate from different parts of the country. Now artists coming all the way and doing solo exhibitions is a little costly. So it becomes very tough for the artists, even in the public art gallery, to put up a solo show. So Bombay Art Society came with the concept that we will invite the group of artists in a show. We titled it Art Carnival. Art Carnival is, sort of, यहाँ आपको भारत के सभी रंगों को एक छत के नीचे देखने को मिलेगा. You can see all kinds of paintings, all kinds of colors, different mediums, different subjects, everything under one roof. So this is a sort of art कार्निवल, आर्ट फेयर आप इसको कह सकते हैं. और इसमें आर्टिस्ट को अलग अलग सिटी से आके यहाँ पे उनको अपनी कला प्रदर्शित करने के बाद दे आर रीचिंग टू अ वाइडर ऑडियंस इन द मेट्रो सिटी लाइक मुंबई. और ये आर्ट कार्निवल शो हमारा, दिस इज सेकंड आर्ट कार्निवल. और नेक्स्ट आर्ट कार्निवल इज फ्रॉम 12 September to 19 September, and then our last carnival next month is from 26 September to 2nd October. So we would like artists to come and be a part of this art carnival from all over India. It is open for everyone, irrespective of age and education. Thank you. सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह का प्रदर्शनी कितनी जरूरी है प्रदर्शन के लिए, कितना उपयोगी होती है और कितना महत्वपूर्ण. पहले तो मैं मुंबई आर्ट सोसाइटी का बहुत सहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसा एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे मौजूद किया है, जहाँ पे हर एक छोटे मोटे तबके से आने वाले, शहर से आने वाले, गांव से आने वाले आर्टिस्ट को अपनी कला जो है वो लोगों के सामने रखने के लिए एक मौका, एक प्लेटफॉर्म उन्होंने उपलब्ध किया है. मुझे लगता है कि बहुत कम शहरों में इस प्रकार की सुविधा कलाकारों के लिए उपलब्ध है. दिस इज़ काइंड ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ आर्ट. आप कहीं भी जाइए, आप यूरोप में जाइए, बाहर जाइए, तो वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो थ्रू गैलरीज रहता है, तो इंडिविजुअल आर्टिस्ट पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है. लेकिन बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ने जो ये प्लेटफॉर्म पैदा किया है, इस प्लेटफॉर्म पे हर एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट भी पार्टिसिपेट कर सकता है. उसके लिए उसको ज़्यादा खर्चा भी नहीं रहता है और ज़्यादा देर रुकने की भी ज़रूरत नहीं है. जैसे कि अगर आप दूसरे जो पब्लिक आर्ट गैलरीज मुंबई में है, वहाँ पे आप देखोगे तो 6 साल तक रुकना पड़ता है. तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और मैं राजेंद्र पाटिल और उनकी पूरी टीम का मैं सब आर्टिस्ट की तरफ से स्वागत भी करता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ. सर, आपसे एक चीज़ और जानना चाहिए. जब मैं आपको सुन रहा था तो मैंने सुना कि आप फुल टाइम तो एक उम्र के बाद सुनती है. सर, वो एक नए जनरेशन के लिए बहुत प्रेरणादायक है. जरा उस बारे में बताएंगे, क्या एक ऐसी चीज़ हुई जिस कारण से आपने फुल टाइम ये कला के बाद आकर्षित हुई? देखिए, मैंने कोई ऐसा तय नहीं किया था कि मुझे चित्रकार बनना है या पेंटर बनना है. और ये भी नहीं कि जब से मैं काम तो मैं बहुत पहले से करता था. जैसे कि मैंने कहा कि के.एच. आरा मेरे गुरु जैसे, जिन्होंने मुझे कहा कि आप जो काम, तब तक मैं खाली स्केचेस करता था, वो देख के वो बहुत खुश हो गए. बोले ये फॉर्म्स आपको कहाँ से मिले? तो मैंने कहा मैं तो ये पूरा निसर्ग, जैसा मेरा इगतपुरी गाँव है, छोटा गाँव है, लेकिन वो हिल स्टेशन टाइप का है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, तो उसको पकड़ के मैं काम किया. तो तभी उन्होंने कहा था, लेकिन तब मैं पूरा लिखने के इसमें पूरा व्यस्त था. लेकिन तभी से मैं काम करता था. मैं कम से कम 15 साल में स्केचेस और पेंटिंग अपने घर पे ही करता था. किसी को पता भी नहीं था कि मैं काम कर रहा हूँ करके. लेकिन 15 साल के बाद जब मुझे ऐसा लगा कि अभी आप काम अपने जो किया है, और वो भी मेरे दोस्त लोगों ने मेरे को
पुश किया कि भाई आप इतना अच्छा काम करते हो तो उसका प्रदर्शन बनाओ करके। तो पहला मेरा प्रदर्शन आर्टिस्ट सेंटर, जहाँ से KH आरा जी काम करते थे, उन्होंने वो खड़ा किया था। तो वही मेरा पहला शो हुआ। वो सब मेरे दोस्तों ने ही किया था, वो कोई आर्ट वार्ट मेरे कुछ पता ही नहीं था। तो लेकिन तब से बाद में मैं जब काम शुरू किया, तब मैं इंडिया आर्ट फेस्टिवल जो कि राजेंद्र पाटिल चलाते हैं, तो पहले चैप्टर से अभी 12 साल लगातार मैं वहाँ पे शो में काम करता हूँ। और जैसा मैंने आपको बताया कि मैं मेरे लिए काम करता हूँ, मैं क्योंकि मेरा पूरा जीवन तो इसके ऊपर अवलंबित नहीं है, क्योंकि मैं कहीं और काम करके फिर ये शुरू किया। तो मुझे ऐसा लगता था कि इसमें मुझे पूरा फ्रीडम लेके काम करना चाहिए। तो इसलिए मैं पूरा फ्रीडम लेके मुझे जैसा लगता है काम करता हूँ, मैं कोई असाइनमेंट नहीं लेता हूँ। और इस प्रकार से जो मैं काम शुरू किया तो उसकी सराहना भी अच्छी हुई, उसका एप्रिसिएशन भी अच्छा हुआ। और मुझे लगता है कि अभी भी जो आर्टिस्ट है जो काम करते हैं, उनको रियाज़, जैसे कि म्यूज़िक में होता है, रियाज़ की बहुत आवश्यकता है। हर रोज़ सवेरे उठ के आपको काम करना है। आप क्या करते नहीं, भले आप पेंटिंग करो, लेकिन आपका हाथ तो चलना चाहिए, आप प्रैक्टिस तो करनी चाहिए, तभी जाके कुछ बनता है। ऐसा नहीं कि भाई आप कैनवास पे गए और पेंटिंग स्टार्ट कर दिया, 2 दिन में ख़त्म कर दिया, ऐसा काम नहीं होता है। वो एक लॉन्ग जर्नी होता है। और मुझे लगता है उसके लिए, जैसा भी हमारे भाई साहब ने कहा कि पेशेंस की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि ये जो पीढ़ी है, इनके पास पूरे सब नया तकनीक भी है। तो आर्ट खाली कैनवास के ऊपर बची है ऐसा नहीं है। तो ये जो नया टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है, उसकी वजह से आर्ट किस प्रकार से समाज में प्रदर्शित किया जाता है, किस प्रकार से उसका एप्रिसिएशन होता है, उसमें बहुत सारे चेंजेस अभी आने वाले दिन में होने वाले हैं। और मुझे लगता है कि आने वाली जो पीढ़ी है, जो यंग आर्टिस्ट है, वो ये नए आने वाले जो माध्यम है उसको अच्छी तरह से उसको संभालेंगे और उसी के जरिए अपना खुद को एक्सप्रेस करेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, द बॉम्बे आर्ट सोसाइटी जो सराहनीय कार्य कर रही है, उससे में आपका क्या विचार है? सर आपसे। अच्छा, मैं मुझसे हो द बॉम्बे आर्ट सोसाइटी जी हाँ सराहनीय कार्य करेंगे, उस वजह में आपके क्या विचार है? नहीं, इतने बड़े शहर में एक आर्ट का बड़ा प्लेटफॉर्म है और बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का एक बड़ा एग्जीबिशन होता है, हर साल होता है। उसमें भारत भर से लोग अपना पेंटिंग बेचते हैं और एक प्रेस्टिजियस है। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का अवार्ड मिलना ये बहुत बड़ी बात है सारे भारत में। ये तो हो गई एक बात। और उसमें जो एक्टिविटी जो होती है, जस्ट लाइक अभी आर्ट कार्निवल है, यहाँ पर तो जो भी जिनको मौका नहीं मिलता है, तो ये जो नया है, ये मेरे ख्याल से बहुत सोचने वाली बात है कि जिनको कभी लोग अभी यहाँ पर जो भी पार्टिसिपेट आर्टिस्ट हुए, वो कह सकते हैं ना, वो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के एग्जीबिशन में हमारी पेंटिंग लगी थी। ये ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा है, ये व्यासपीठ पर ये जो डायस है यहाँ पर मिली है। और ये सबसे बड़ी बात है कि कविता लिखते हैं लेकिन कभी उसको मौका नहीं मिलता है रिसाइट करने का। पेंटिंग करते हैं लेकिन उनको कभी मौका, पड़ोसी की भी पता नहीं चलता कि ये पेंटिंग है करता है। लेकिन जब ऐसे जगह पर उनकी एग्जिबिट होती है तो उनकी भी ऊर्जा बढ़ती है, एनर्जी, सारी दुनिया की ऊर्जा बढ़ती है और एक देखने वाले भी आते हैं। तो नए नए जो लोग हैं, आर्ट लवर है, आर्ट बायर है और आर्टिस्ट है, इन सभी को एक मौका देता है बॉम्बे आर्ट सोसाइटी। मैं ये भी जानना चाहूँगा, जब मैं आपको सुन रहा था जे आर्ट से आपने पढ़ी, और जहाँ तक जब मैं पढ़ रहा था मैंने सुना कि भाई जहाँ से जो जो पढ़ते हैं बहुत ब्रिलियंट होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं। आपने कहा समय लिया सर, आपने कहा धैर्य रखना चाहिए, पैसा रखना चाहिए। इसके अलावा क्या चीज़ होती है कि और भी चीज़ रखनी चाहिए इन सालों में? आपने कुछ बराबर है वो थोड़ा सा जरूर देखिए। वे 20 साल में क्या क्या गया है मैं बोलता हूँ। पढ़ना गया, म्यूज़िक बजाना गया, सब सुनते हैं। एक्सपेरिमेंट, अभी मैं वायलिन सीख रहा हूँ, फिर मैं कैसियो सीख रहा हूँ, फिर मैं तो बैंगो बजाता हूँ। मुझे कहीं परफॉर्मिंग नहीं करना है, लेकिन पेंटिंग से बहुत रिलेटेड है। वायलिन बजाते बजाते मेरे अंदर का दर्द बाहर आ जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलती है। मैं बहुत पढ़ता हूँ, आर्ट के बारे में पढ़ता हूँ। ये सब चीज़ें ना आर्टिस्ट ने करनी चाहिए। नहीं तो फिर रंग लगाया, एग्जिबिट किया, कोई आता है क्या बायर, पैसा लिया और जेब में डाल दिया। आर्ट फॉर नॉट ओनली
अर्निंग मनी, ये पहले दिमाग से निकलना चाहिए। और फिर मुझे पेंटिंग बना के कुछ लैविश मुझे कुछ ज़िंदगी मिलेगी, ये भी दिमाग से। लैविश ज़िंदगी और झोपड़े की ज़िंदगी और इसकी ज़िंदगी कोई फ़र्क नहीं होता है। अगर मन में शांति है ना तो वो अमीर है। कबीर जी है, अमीर थे, मीराबाई अमीर थी। तो आर्टिस्ट ने हमेशा अपनी सोच बहुत ऊंचे लेवल पर रखनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, म्यूज़िक सुनना चाहिए। अभी मैं भूपेंद्र सिंह जी का इतना म्यूज़िक सुनता हूँ, क्या दर्द है उसमें। मैं सब राग जो है म्यूज़िक में वो ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो कलाकारों ने जो एकेडमिक एजुकेशन है वो करने के बाद भी अपना जो एजुकेशन है, अपनी जो स्कूल है वो कंटिन्यू शुरू रखनी चाहिए। मैं आर्टिस्ट हूँ ठीक है, लेकिन मैं एक स्टूडेंट भी हूँ। ये जो सोच है ना आदमी को बहुत लंबे तक एक लंबे रेस का घोड़ा बनाती है, ऐसा मेरा मानना है। जी सर, आपको जो आर्ट फॉर्म है, जो आर्ट लवर है, इनके लिए कितना महत्वपूर्ण है कि एक्टिव होना सोशल मीडिया में? देखिए ऐसा है कि सोशल मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट भी है, बहुत अच्छा भी है। और वैसा देखा जाए तो वहाँ भीड़ भी ज़्यादा है, बट अगर आप सिलेक्टिवली उसको प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो सोशल मीडिया पर्टिकुलरली फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये आर्टिस्ट के लिए एक ऑडियंस बहुत अच्छी क्रिएट करते हैं। और सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको बहुत कुछ खर्चा भी नहीं करना पड़ता है। और आपको सोशल मीडिया पे बेनिफिट्स ये है कि वहाँ पे जो सिलेक्टिव ऑडियंस है, जिसको वो चाहिए वो वहाँ ऑडियंस उठाती है। पर्टिकुलरली आर्ट वहाँ पे आप देखेंगे तो नए नए आर्ट वर्क्स, इवन आज ले लिया आप बड़ी बड़ी आर्ट गैलरीज, बड़े बड़े आर्टिस्ट सब सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है। और उनका अभी दिल्ली में आर्टिस्ट हमारे दोस्त है, दिल्ली में है, पुणे में है, बॉम्बे में है, बैंगलोर में है, सब जगह है। वो आर्टिस्ट क्या करते हैं, उन्होंने आज क्या काम किया, वो हम शाम को देख लेते हैं। इतना सोशल मीडिया फास्ट है। तो सोशल मीडिया के बेनिफिट्स हैं, कुछ ड्रॉबैक भी होंगे, बट ड्रॉबैक से ज़्यादा फिलहाल तो उसके बेनिफिट्स हैं। तो सोशल मीडिया इज गुड। इस पेंटिंग के बारे में किस तरह की कौन सी पेंटिंग बोली जाती है, किस तरह की पेंटिंग? ये एक्चुअली एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट पेंटिंग बोली जाती है, जो आपके मन में कुछ फीलिंग वगैरह जो होता है, जो वो कैनवस पे एक्सप्लेन करके की जाती है। जो मन में जो भी तुम्हारी इमेजिनेशन वगैरह होता है, तो उसके लेके आर्ट क्रिएट किया जाता है कैनवस पे। सर आपके बारे में बताइए, आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ से आए हैं? मैं जलगांव से आया हूँ। मैंने आर्किटेक्चर में पढ़ाई की है, यानी आर्ट मेरा पहले से ही बहुत बड़ा ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है लाइफ में। तो मेरा ही फर्स्ट टाइम ही शो है लाइफ में। फर्स्ट टाइम आप वहाँ से यहाँ Yes. बॉम्बे आर्ट हाँ। सोसाइटी में आए हो? यस। कितनी प्रदर्शनी कितनी लगाई है आपने आज यहाँ? 2 एक और दो रखी है। या थोड़ा सा उस बारे में हम जानना चाहेंगे, आते हैं यहाँ, इस बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि क्या चीज़ है ये चीज़ में। जब आपके पास कोई बात करने के लिए वगैरह नहीं रहता है लाइफ में, तब अपने अंदर जो फीलिंग दबी रहती है वो निकल नहीं पाती उस टाइम। तो जब लाइफ में जब खराब समय आता है, तब अंदर अपना दिल कुछ कह रहा रहता है, जो अपन सुनते नहीं हैं, अंदर की दिमाग की सुनते रहते हैं। जब अंदर सब आँख बंद करके जब हार्ट भी देखते हो, तब आपको दिखाई देता है जैसे ये हार्ट किया हुआ है। जब लाइफ में जब आता है, तब अपनी नसें वगैरह रुक जाती है। तो ये ऐसा इफेक्ट दे रहा है कि तुम्हारा नसें वगैरह ठंडी पड़ गई, जो तुमको कुछ सूझ नहीं रहा है वगैरह। तो उस बारे में ये रिफ्लेक्ट कर रहा है पूरा आर्ट। क्या नाम रखे सर ने और इसकी प्राइस? इसकी 30,000 है। नाम क्या रखे सर? ये प्रेमी रोटो। नाम अनाया जेठा है, मैं 21 इयर्स की हूँ और ये मेरा पेंटिंग है। ये जानना चाहेंगे कि आपने कौन से स्कूल से पढ़ाई की है और कहाँ से आए हैं? मुंबई में या अलग स्टेट से आए हैं? मैं मुंबई से ही हूँ और मैंने कहा पढ़ाई नहीं की है, मैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ और मैं 3 साल से पेंट कर रही हूँ और पेंटिंग्स बेच रही हूँ। तो ये तो बहुत जिज्ञासा होगा कि आप सेल्फ कर रहे हैं, कैसे सीखा? ये सीखा कहाँ से? बहुत अच्छी मैं पेंटिंग देख रहा हूँ कि और सी लग बनी हुई यहाँ लगी हुई, ये कहाँ से सीखा? ये आपने अपने मन से क्रिएटिव? हाँ बिल्कुल, मुझे इंस्पिरेशन डिफरेंट चीज़ों से आते हैं, तो एक सोर्स नहीं है सीखने का। मैं पढ़ती हूँ डिफरेंट आर्टिकल्स आर्टिस्ट के बारे में और डिफरेंट मीडियम्स के बारे में पढ़ती हूँ, कैसे उनको यूज़ करें। बहुत एक्सपेरिमेंटेशन से ये पीसेस बनाए हैं। आज आपकी कितनी प्रदर्शनी यहाँ लगी हुई है
और मैं ये जानना चाहूँगा हाईएस्ट आपकी क्या प्राइस रखी हुई है और कौन सी पेंटिंग है? तो मेरी यहाँ पे 5 पेंटिंग लगी हुई हैं और हाईएस्ट पेंटिंग इन दोनों की है जो 35,000 की है। थैंक यू सो